हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो मेरा आग्रह है सबसे कि बहुत ध्यान से इस टेक्निक को समझने की कोशिश करें। किसका चार्ट है किसका चार्ट नहीं है, वो आप जब खुद इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और थोड़ी सी क्षमा भी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बहुत ज़्यादा अभी काम का वर्कलोड है, इसलिए बहुत से मेरे व्हाट्सअप पेंडिंग हैं और बहुत से लोगों के क्वेरीज़ भी हैं मेरे पास जो पेंडिंग है। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों 2 या 3 अक्टूबर के आसपास सबकी क्वेरीज़ मैं क्लियर कर दूँगा। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। देखिए, ये एक चार्ट है और बहुत ही सिंपल चार्ट है, लेकिन अगर आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे योग हैं जो मैं भी 1 या 2 वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कि कोई भी कुंडली आती है तो आपको उसमें कुंडली का फर्स्ट पेज तो देखना ही देखना है कि कौन से वार में जन्म है, कौन से नक्षत्र में जन्म है, तिथि क्या है, वो सब देखने के बाद एटलीस्ट कुंडली लगन कुंडली जो होती है उससे एटलीस्ट आप 30 to 40% जो व्यक्ति की जीवन की घटनाएं हैं उनके ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए, वो आपको आना चाहिए। इतना देखना कि इतना प्रेडिक्शन आप कर सकें। उसके बाद फिर नवांश कोष में आप ऐड कर सकते हैं, भाव चलित को ऐड कर सकते हैं, फिर दशाओं को ऐड कर सकते हैं। तो कंबाइन रूप से चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन लगन कुंडली जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इसको मैं एटलीस्ट 40 to 50% प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ करता हूँ और इसी से बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर नज़र आती हैं। तो आइए इस कुंडली के बारे में मैं आपको एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ, उस टेक्निक को आप ध्यान से समझिएगा। पहले मैं कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताता हूँ। इस कुंडली में अच्छे योग क्या हैं। जब भी लग्नेश या चंद्र लग्नेश, जिस राशि में चंद्रमा प्लेस्ड रहते हैं उसके जो लॉर्ड होते हैं उसको चंद्र लग्नेश कहा जाता है। अगर वो चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल दें, अगर चंद्रमा उनके ही घर में है और वो चंद्रमा पर दृष्टि डाल देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम एक तरह से राजयोग जैसा रिजल्ट देता है। देखिए, यहाँ पे लग्नेश स्वयं शनिदेव हैं और चंद्र लग्नेश भी शनिदेव हैं। चंद्रमा शनिदेव की राशि में है और शनिदेव 8th हाउस से बैठकर अपनी लगन को, अपनी राशि को देख रहे हैं, जो बहुत ही नेम फेम देता है। ये इस तरह का कोई रिसर्च वर्क आप करेंगे तो उसमें बहुत नेम फेम मिलेगा आपको, क्योंकि ये 8th हाउस से बैठ के देख रहा है और एक रॉयल साइन में, सिंह राशि जो होती है एक रॉयल साइन होती है दोस्तों। ये बहुत बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि जब सिंह राशि में कोई प्लैनेट होता है तो उसको बहुत ध्यान से आपको एनालाइज करना होता है, क्योंकि यह एक राजा का साइन है दोस्तों। तो यहाँ इस तरह का जब योग बनता है तो ये एक राजयोग जैसा रिजल्ट जो है वो देता है अपनी दशाओं, अंतर दशाओं में। और बहुत से इस कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे और योग हैं जो धीरे धीरे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन कुंडली देखकर आपको एटलीस्ट डीपर चीज़ें भी पता चलनी चाहिए। और वो डीपर चीज़ें कैसे देखते हैं, आइए मैं इस 1 या 2 एक और एग्जांपल आपके सामने लूँगा, उससे आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये लगन है, उससे 2nd हाउस जो होता है उसका मारक भाव कहलाता है और उससे जो 12th हाउस होता है एक घर पीछे, ये लॉस का यानी व्यय का भाव कहलाता है दोस्तों। तो ये जो रूल होगा ये हर भाव के लिए अप्लाई होता है। तो मान लीजिए इस जातक का मेरे को संतान के बारे में कुछ देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे अगर इन्होंने कोई मुझसे प्रश्न पूछा कि आने वाले समय में मेरी संतान को कोई कष्ट तो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है दोस्तों। आप आराम से इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये संतान भाव होता है दोस्तों। 5th हाउस मेरा माइंड है, मेरा इंटेलेक्ट है, मेरी सोच है, मेरी हायर एजुकेशन है और मेरी संतान का भी ये घर माना जाता है। तो यहाँ मैं सिर्फ संतान की ही बात कर रहा हूँ, उसको आप दूसरी चीज़ों पे भी लगा सकते हैं, सेम कॉम्बिनेशन है, अब उसमें भी इसी तरह से काम करेगा।
तो संतान के भाव से जो दूसरा भाव होगा यानी 5वें भाव से सेकंड हाउस जो होगा, ये संतान का मारक भाव होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट प्लेस्ड होगा तो वो अपनी दशा अंतर दशा में संतान का मारक बन सकता है। तो यहाँ देखिए बृहस्पति देव 6th हाउस में प्लेस्ड हैं, जो कि जब उनकी दशा अंतर दशा आएगी तो ये संतान के लिए मार्केश का रूप जो है वो धारण कर लेंगे दोस्तों। ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन बृहस्पति देव मार्केश का रूप कब धारण करेंगे? जब एक और प्लैनेट का उनको यहाँ सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट किसका होगा? लॉस के भाव का दोस्तों। जैसे मैंने बताया था आपको, हर भाव से जो पिछला भाव होता है वो लॉस का भाव होता है। तो 5th हाउस से जो 12th हाउस होगा, ये वाला जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये संतान के लॉस का भाव है। तो अगर टेक्निक कैसे काम करेगी, संतान भाव से 2nd हाउस में कोई प्लैनेट हो और संतान भाव से 12वें भाव में जो राशि होगी उसके लॉर्ड अगर इस प्लैनेट को देख लेंगे तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मंगल देव अगर बृहस्पति देव को यहाँ देख लेंगे तो संतान का लॉस होना 100% तय होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही डीप टेक्निक्स हैं जो जब आप कुंडली देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए। प्रेडिक्शंस करते वक्त, दशाओं का एनालाइज करते वक्त, मान लीजिए इस जातक की बृहस्पति देव की ही दशा चल रही है, तो जब बृहस्पति देव में मंगल देव का अंतर चलेगा या मंगल देव का कोई पीरियड चलेगा तो संतान का लॉस हो सकता है। पहली बात, आपकी एजुकेशन में ब्रेक लग सकती है, उस पीरियड में किसी तरह से चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि 12th हाउस जो होता है चेंज ऑफ प्लेस करता है। तो सारी जो चीज़ें होंगी ये 5th हाउस से रिलेटेड होने वाली हैं दोस्तों। तो 5th हाउस से रिलेटेड जो भी कारकत्व होंगे उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप इनको कह सकते हैं कि इस पीरियड में जैसी उनकी एज होगी, जिस व्यक्ति की आप चार्ट देख रहे होंगे जैसा उनका एज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो रूल है ये तभी एप्लीकेबल होता है दोस्तों जब किसी भी भाव से 12वें भाव और किसी भाव से आगे वाले भाव में कोई प्लैनेट बैठा हो और दोनों में दृष्टि संबंध हो या दोनों में नक्षत्रों का भी संबंध हो जाए। मान लीजिए इसी पॉइंट की बात करते हैं कि बृहस्पति देव मंगल के नक्षत्र में हो, मंगल देव बृहस्पति के नक्षत्र में हो, तो भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन उस कॉम्बिनेशन की जो रिजल्ट देने की इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसमें एक और रूल है जो बिल्कुल 100% आप अप्लाई करेंगे टेक्निक्स पे, वो तो 100% काम करता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे चार्ट ले लेता हूँ। एक कुंडली है, बहुत ही इंडिया की फेमस पर्सनालिटी रह चुकी हैं ये अपने टाइम में, और बहुत इनके पास नेम और फेम था। यहाँ 8 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे उनके वीनस शुक्रदेव हैं, यहाँ 7 नंबर है। तो अब देखिए जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है उसमें आपको चार्ट बहुत ध्यान से देखना होता है। 5th हाउस, क्योंकि संतान के ऊपर ही अभी मेरी बात चल रही है तो 5th हाउस की मैं बात करूंगा। 5th हाउस से 2nd हाउस में शुक्रदेव हैं जो कि संतान के लिए मारक बन सकते हैं। लेकिन इस भाव से 12th हाउस में शुक्रदेव की ही राशि है, तो ये टेक्निक तो यहाँ काम नहीं करेगी। आप लोग सोचेंगे कि शुक्रदेव का एस्पेक्ट कैसे आ सकता है, तो जी हाँ, ये नहीं आएगा। लेकिन जो रूल है उसको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। संतान से 12वें भाव यानी संतान से लॉस का जो भाव है उसके स्वामी लॉस और
मारक दोनों बनकर संतान के मारक भाव में बैठ गए हैं दोस्तों। यानी लॉस के स्वामी अगर एक घर आगे आके बैठ जाएंगे किसी भी भाव से तो उस चीज का लॉस होगा। यहाँ संतान का लॉस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, किसी हादसे में मृत्यु हो सकती है, एजुकेशन में ब्रेक हो सकता है। एजुकेशन आप किसी देश में पढ़ रहे होंगे, अचानक से आपकी उस देश से ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि 12th हाउस विदेश को भी इंडिकेट करता है, चेंज ऑफ प्लेस को इंडिकेट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ अगर आप प्रेडिक्शंस ध्यान से कुंडली को देखेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे तो निकल कर सामने आती हैं दोस्तों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हर भाव पे ये अप्लाई होता है, बहुत ध्यान से आपको ये अप्लाई करना है। अभी रिसेंटली ही मैंने एक चार्ट देखा था, 10 नंबर लगन था, 11 में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 12वें भाव में उनके शनि देव विराजमान थे दोस्तों। कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो लग्नेश हो या लग्नेश के मित्र हो, हमेशा 2 तरह का वो रिजल्ट्स देते हैं। फिर डिपेंड करता है किसकी राशि में है, किसके नक्षत्र में है, कौन उनको देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी हो जाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इस जातक के 2nd हाउस की बात करते हैं, धन की भाव मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ शनिदेव धन के कारक हैं, उसके अगले ही भाव में जाकर विराजमान हो गए हैं दोस्तों। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 2nd हाउस धन के लिए ये शनिदेव मारक बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये स्वयं 2nd लॉर्ड भी हैं और लग्नेश भी हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हर प्लैनेट 2 तरह से रिजल्ट देता है। पहले ये शनिदेव इनको भरपूर मात्रा में धन देंगे दोस्तों, क्योंकि लग्नेश और धनेश दोनों का ये रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। लेकिन भगवान ने उनको और भी एक डिपार्टमेंट दिया है, वो है इस भाव से 12वां घर, यानी लॉस के भी स्वामी हैं शनिदेव। आपके पैसे के लॉस के भी स्वामी यहाँ शनिदेव बन गए हैं। तो जब शनिदेव की आप इस जातक की दशा आरंभ होगी, स्टार्टिंग में इनके पास बहुत धन आएगा। जिनका ये चार्ट है, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, आई थिंक वो इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी इस कुंडली को वो समझ सकते हैं। हालांकि ये जो कुंडली है ये उनकी नहीं है, सिर्फ इतना ही जो पार्ट है 10, 11, 12 यही उनकी कुंडली में एक योग था। शनि की दशा में भरपूर धन उनके पास आया, लेकिन अचानक से फिर स्थितियां बदलती गई और यही धन जो उन्होंने कमाया था सब लॉस में चला गया, व्यय हो गया, उसका लॉस हो गई। तो कोई भी भाव आप ले सकते हैं दोस्तों, चाहे 10वां भाव ले लीजिए, 8म भाव ले लीजिए, 7म भाव ले लीजिए। हर भाव से अगला भाव जो होता है उसका मारक भाव होता है, उससे जो पीछे वाला भाव होता है वो उसके लॉस का भाव होता है। अब ये डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट वहाँ पे दृष्टि डालेंगे, कौन से प्लैनेट उनको किसके नक्षत्र में होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये एक बेसिक रूल है दोस्तों, इसको आप चार्ट्स में बहुत ध्यान से अप्लाई करेंगे, बहुत सारे चार्ट्स आप पढ़ के देखिए तो ये रूल 100% वहाँ पे काम करता है दोस्तों। तो इस कुंडली में और बहुत से अच्छे अच्छे योग हैं जो आपको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको कुंडली को डिकोड करना होता है, कौन सा प्लैनेट किस भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो व्यक्ति की जो नेचर है वो वैसी हो जाती है। कैसे कई जो व्यक्ति होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। जब मेरे पास कोई चार्ट आता है तो मेरे को पहले ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, तो मैं पहले ही उनको बता देता हूँ कि आप लिमिटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे योग होते हैं दोस्तों कुंडलियों में, ये बहुत ही डीप रिसर्च है, ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये मेरे गुरु की देन है जिनसे मैंने ये विद्या सीखी है और धीरे धीरे मैं आपके साथ ये विद्या विद एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा और आशा करूँगा कि इस विद्या से आप
अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपनी प्रेडिक्शंस का जो लेवल है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।